हेलो दोस्तों, आज का जो ये वीडियो दो पार्ट में डिवाइड है। एक छोटा सा पार्ट जो कि आपको स्किप नहीं करना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप यकीन मानिए, आप वीडियो को लाइक करके शेयर करके जाएंगे। ये एटलीस्ट 2 से 3 मिनट का जो पोर्शन है उसको आपको जरूर देखना है। तो सेकंड वाला जो पार्ट है, इसमें हम लोग बात करेंगे कंपनी के बारे में, कंपनी का एनालिसिस करेंगे। हमारा जो एजुकेशन है वो पहले हम लोग क्या करते हैं, नर्सरी में, फिर स्कूल लेवल, फिर हायर सेकेंडरी, फिर ग्रेजुएशन, इस तरीके से। और गवर्नमेंट में पढ़े हो तो पहले लोअर प्राइमरी, फिर अपर प्राइमरी, उसके बाद हाई स्कूल, उसके बाद हायर सेकेंडरी स्कूल, उसके बाद कॉलेज, उसके बाद यूनिवर्सिटी। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, स्कूल में तो हर कोई जाता है। एक चीज़ आप समझिए कि 90% एंड 10% का एक कॉन्सेप्ट है। 90% लोग एक तरीके से चलते हैं, ओनली 10% लोग अलग से चलते हैं, जो आगे जाके हम लोग को दिखाई देते हैं कि इसको जॉब मिल गई। तो जॉब के जब चक्कर में आते हैं हम लोग, पढ़ाई खत्म हो जाता है तो आप क्या करते हो, फिर जॉब के लिए जाते हो। तो हर कोई जॉब के लिए जाता है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जॉब में जाके हम लोग सोचते हैं कि हमारा स्कूल में बहुत सारा चीज़ हमको पढ़ाया नहीं गया। हम लोग क्या सोचते हैं, ये सब तो चीज़ हम लोगों को नहीं पढ़ाया था टीचर ने, हमने उन्हें बाद में मिला था, ये सब पहले नहीं मिला हम लोगों को। ये क्यों हो रहा है? आप अपना एग्जाम्पल लेके देखिए। आप जब स्कूल में थे तब क्या होता था कि बहुत सारे बच्चे बहुत पढ़ाई के लिए बहुत एग्रेसिव था, क्योंकि उनको पढ़ाई करना है। और कुछ कुछ बच्चे ऐसे आते थे कि उन लोगों को स्कूल में कौन सा टीचर पढ़ा रहा है, क्या पढ़ा रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। उन लोगों को आना है स्कूल में, फिर चला जाना है और खर्चा करना है, जो भी करना है उसको उसी के वजह से आते, पढ़ाई के लिए नहीं आते थे। तो उन लोग जब आगे जाएंगे जॉब के लिए, उन लोग क्या बोलेंगे कि टीचर ने उनको नहीं पढ़ाया गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस समय टीचर ने अगर पढ़ाया था या नहीं पढ़ाया, उससे मतलब नहीं था उनको। उनको क्या मतलब था, स्कूल आना है, दोस्तों के साथ घूमना है और इन्जॉय करना है। लेकिन ये अगर जब जॉब में जाएगा, तब अगर कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी पोर्शन हो, वो क्या सोचेगा कि स्कूल में ये सब नहीं पढ़ाया गया, लेकिन उस समय टीचर पढ़ा रहा था, लेकिन वो बच्चा उस समय ध्यान नहीं दे रहा था, कि उसको उससे मतलब ही नहीं था। तो सेम तरीके का सिचुएशंस अभी हमारे में अप्लाई हो रहा है कि मार्केट में जितना भी रिटेल इन्वेस्टर है, इनमें से जो 90% रिटेल इन्वेस्टर है, उन लोग क्या करते हैं कि किसी का भी अगर आप फॉलो कर रहे हो, वीडियो देख रहे हो, तो उनको वीडियो देखते वक्त क्या करते हैं, सिर्फ नाम देख के चले जाते हैं। तो जो नॉलेज का पोर्शन होता है उस समय उन लोग स्किप करके चले जाते हैं। फिर उन लोग कब सीखते हैं, रिटेल इन्वेस्टर आफ्टर 5 साल 6 साल, जब वो खुद एक्सपीरियंस से सीखता है, तब जाकर वो भी बोलता है कि ये सब तो चीज़ किसी ने हमें नहीं बताया, लेकिन बताया था किसी ने। आप किसी को भी फॉलो कर रहे हो तो वो बता रहा था, लेकिन आपने उसमें ध्यान नहीं दिया। आपने क्या किया, अपने एक्सपीरियंस से सीखा, नो डाउट, लेकिन आपको टाइम लगा 5 साल 7 साल तक। तो ये जो टाइम है, आप दूसरों का एक्सपीरियंस से सीखने के लिए ट्राई कीजिए ना। जो टीचर हम लोग को बचपन में पढ़ा रहा था, उस समय भी हम लोग सेम एग्जाम्पल दे रहे थे कि हम लोग को नहीं पढ़ाया गया था। जब जॉब के लिए हम जाते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि हम लोग को ये सब नहीं पढ़ा है, फिर हम लोग खुद से पढ़ के सीखते हैं। तो ये जो हमारा टाइम लग जाता है, लेकिन इनमें से जो 10% है, उन लोग ध्यान से, जो जहाँ पे भी देखते हैं वो ध्यान से देखते हैं, जहाँ पे भी अपना दिमाग लगा रहे तो ध्यान से लगा रहे। इसीलिए सीखना है, दूसरों का गलती से सीखिए तो जल्दी सीख पाओगे। अपना गलती से अगर सीखने जाओगे तो एक्सपीरियंस से बहुत समय लग जाएगा। ये क्योंकि जो हमारा अभी का जो लाइफ स्पैन है, ज़िंदगी बहुत छोटा है। हम अपने गलती से सीखने में पूरा ज़िंदगी चला जाएगा, हम लोग सीखते ही रह जाएंगे। तो दूसरों का गलती से सीखने से हम लोग जल्दी सीख पाएंगे। तो इसीलिए किसी को भी फॉलो करो, किसी को भी देख रहे हो, मुझे भी अगर आप देख रहे हो तो पूरा देखिए वो क्या बोलने के लिए ट्राई कर रहा है। हमारा जो मार्केट है, स्टॉक मार्केट में, आप यहाँ पे देखिए 90% लोग लॉस में है, ओनली 10% लोग प्रॉफिट में है। अब जितना भी डाटा देख लीजिए, मैं दूसरा दिन एक डाटा भी दिखा दूंगा आप लोगों को। अब ओनली 10% लोग, अगर आप इसमें गिरते हो तो आप एक स्टेप आगे हो 90% से, इतना श्योर है। अगर आप इस 90% में हो तो आप कुछ ना कुछ तो गलती कर रहे हो। क्या गलती कर रहे हो वो आप सोचिए एक बार। 90% जो इन्वेस्टर होते हैं, नए लोग होते हैं, रिटेल इन्वेस्टर, इन लोग क्या करते हैं, जो भी स्टॉक ऊपर जा रहा है ये स्टॉक उनके लिए सही है, गुड स्टॉक। लेकिन अगर कोई भी स्टॉक नीचे जा रहा है तो ये इनके लिए ख़राब हो जाता है। इन लोग ये नहीं सोचते कि जो कंपनी का जो प्राइस चल रहा है, ये प्राइस एक क्या है, मैनिपुलेटेड चीज़ है। ये प्राइस कंपनी नहीं है, ये प्राइस कंपनी अलग सा चीज़ है। कंपनी तो ख़राब नहीं हुआ। तो रिटेल इन्वेस्टर क्या होता है, जो स्टॉक ऊपर जा रहा है ये तो सही है, जो स्टॉक नीचे आ रहा है ये गलत है। ये किस वजह से हो रहा है, अब देखिए, ये इसकी वजह से हो रहा है। एक है ग्रीड, एक है फेयर्स। ये जो ग्रीड एंड फेयर के चक्कर में रिटेल इन्वेस्टर ऊपर में जाके खरीद लेते हैं। जब ऊपर भाग रहा था तब जाके रिटेल इन्वेस्टर ग्रीड की वजह से, लालच की वजह से ये खरीद लिया। और जब क्या हो गया, नीचे आया तो क्या किया, रिटेल इन्वेस्टर ने डर के मारे बेच लिया। तो ये जो ग्रीड एंड फेयर के चक्कर में लो, जो अलग से यहाँ पे जो आदमी दिखाई दे रहा है आपको, ये कौन है पता है? ये है बड़े लोग, जिनके पास मिलियंस ट्रिलियंस का पैसा है। उन लोग क्या करते हैं, ये जो रिटेल इन्वेस्टर का जो ग्रीड एंड फेयर को मजा उठाते हैं, इसका फ़ायदा ले लेते हैं। कैसे, आप यहाँ पे सोचिए। सपोज कोई भी स्टॉक ऊपर जा रहा है तो बड़े लोग क्या करते हैं, जब ऊपर जा रहा था तो ग्रीड के चक्कर में रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पे घुसते हैं, उन लोग अपना माल बेच के निकल जाते हैं। फिर क्या होता है, प्राइस जब नीचे आता है, कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, आप मानिए फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, ये कंपनी का प्राइस, ये जो
मैनिपुलेट कर रहा है। कौन कर रहा है? बड़े लोग, जो पैसा बहुत ज़्यादा लगा है उन लोग मैनिपुलेट कर सकते हैं उसको। कैसे कर सकते? आप और हमारे पास जितने पैसे, हमारे पास कितने पैसे, 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 100 करोड़, 200, 300 करोड़, अगर आपके पास उससे भी ज़्यादा है तो आप दूसरे लेवल पे हैं। लेकिन उससे जो नीचे है, हम लोग जो मिडिल क्लास है, हम लोगों के पास इतने पैसे, हम लोग उससे मैनिपुलेट नहीं कर सकते। आप अगर खरीद के पूरा आपका पोर्टफोलियो बेच के भी निकल जाएगा, मार्केट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है उससे। उन लोग क्या करेंगे? इसको भगाएंगे, रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पे घुसेंगे, फिर उन लोग बेच देंगे, फिर रिटेल इन्वेस्टर को चपका दिया तो रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पे आके डर के मारे बेचेंगे, फिर उन लोग क्या करेंगे? उसको खरीद लेंगे, फिर ऊपर भगाएंगे, तो फिर इस तरफ। तो इस तरीके से चल रहा है। उन लोग उसको क्या कर रहे हैं? उसको चला रहे हैं। तो हम और आप क्या करते हैं? फंडामेंटली स्ट्रांग हो कुछ भी कंपनी में, हम लोग चले जाते हैं, फिर उनके जाल में फंस जाते हैं, फिर निकल के आ जाते हैं। इसीलिए हम कहते हैं हमारा जो मार्केट है वो रिग्रेट का मार्केट है, जो कि पछतावा का मार्केट है। हम लोगों ने कोई भी स्टॉक को लिया, ऊपर गया, नीचे गया, हम लोग को प्रॉफिट होने से भी हम लोग पछताते, लोग लॉस होने से भी हम लोग पछताते। कैसे? हम यहाँ पे समझिए। जैसे कि अगर आपने कोई भी स्टॉक को 100 रुपीज़ में लिया, जैसे कि यहाँ पे था 100 रुपीज़ में लिया आपने, तो कंपनी का प्राइस ऊपर चला गया। कितना स्टॉक लिया? सपोज हमने 1 स्टॉक लिया, तो ऊपर चला जाके 200 हो गया। कितना हो गया? हम लोग को 100% प्रॉफिट, डबल हो गया। लेकिन आप क्या सोचते हो? हमने क्यों 1 स्टॉक लिया? ये एक पछतावा होता है कि हमने ज़्यादा क्वांटिटी में क्यों नहीं लिया। तो ये एक पछतावा होता है, हम लोग पछताते हैं। और दूसरा क्या होता है? अगर सपोज नीचे आ गया, कंपनी का प्राइस कितना हो गया? सपोज नीचे आके 50 हो गया, तो सेम ही है, सेम ही स्टॉक है। अगर ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी चाहिए, ये पूरा मिडिल है। तो कोई भी स्टॉक को आप ले रहे हो, दोनों तरीके का पॉसिबिलिटी है, ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। तो सपोज इस स्टॉक का प्राइस 50 हो गया, तो हम लोग क्या सोचेंगे कि हम लोगों ने 50 में भी तो खरीद सकता था, हमने क्यों ऊपर खरीद लिया। तो ये एक पछतावा था। तो हम लोग क्या करते हैं? रिटेल इन्वेस्टर लॉस होने से भी पछताते और प्रॉफिट होने से भी पछताते। प्रॉफिट के समय क्या पछताते कि ज़्यादा क्वांटिटी में क्यों नहीं खरीदा, और लॉस होने से क्या पछताते कि नीचे लेवल भी तो खरीद सकता था, ऊपर हमने क्यों खरीद लिया था। फिर हम लोग क्या सोचते? मार्केट ख़राब, स्टॉक ख़राब। तो अगर हमें मार्केट में बने रहना तो 2 चीज़ को हम लोग को संभाल लेना है। एक है ग्रिड, दूसरा है फियर। इन दोनों को हम लोगों ने अगर संभालना सीख लिया तो हम लोग इस मार्केट में टिके रहेंगे, पैसा भी कमाएंगे, बहुत ज़्यादा पैसा कमाएंगे। अगर हम लोग अपना फियर एंड ग्रिड को अगर कंट्रोल कर लिया, तो हमें क्या करना है? मार्केट में पूरा बीच में रहना है, ग्रिड भी नहीं करना है, फेयर भी करना है। तो ये सब चीज़ कब होता है? आप अगर 3 साल, 4 साल, 5-6 साल अगर मार्केट में स्पेंड किए हो, अगर या तो अगर आप कर लोगे तो उसके बाद धीरे धीरे ये सब कंट्रोल में आ जाता है लोग। तो पहला जो रिटेल इन्वेस्टर हम लोगों ने जितने भी बारे के जितने लोगों के बारे में बात की, 90% जिन लोग हैं, तो उन लोगों का यही मेन चीज़ होता है। इसके वजह से लोग लॉस में चलते हैं और फ्रस्ट्रेशन का भी एक बात आ जाता है उसके बाद लोगों का कि अगर ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट नहीं हो रहा है, लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो लोग का फ्रस्ट्रेशन वगैरह भी होता है। तो कोई भी स्टॉक लेने के बाद अगर स्टॉक प्राइस नीचे चला गया, तब उस लिया उसके बाद नीचे चला गया, तो फ्रस्ट्रेशन का भी एक बात होता है। तो ये सब चीज़ स्ट्रेस वगैरह का भी आ जाता है लोगों का। तो ये सब कंट्रोल धीरे धीरे हो जाता है। इसीलिए हम कहते हैं कि एक्सपीरियंस लोगों से सीखिए, जानिए। अगर कोई भी चीज़ वो बोल रहा है वो ध्यान से सुनिए। बाद में आज 5 साल 6 साल के बाद हम लोग समझोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। ये जो टाइम पीरियड है उसमें आपने बहुत सारा समय वेस्ट कर लिया। हमारा मार्केट हमें हमेशा मौका देता है, तो मौका का फ़ायदा उठाइए। स्टॉक में थोड़ा सा क्वांटिटी में शुरुआत कीजिए, धीरे धीरे स्टॉक में एक्यूमुलेट करते जाइए। तो नीचे लेवल पे आएगा तो थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में लीजिए, तो फिर क्या होगा? हम लोग को प्रॉफिट जब ऊपर भागे तो ज़्यादा प्रॉफिट होगा, नो डाउट्स। इसीलिए हम हमेशा कहते हैं कि जो पैसा है वो आप ही का है। तो जब भी अगर कोई भी स्टॉक में आपने निवेश किया, उसके बाद अगर लॉस हो रहा है तो टेंशन आप ही को होगा। कोई भी यूट्यूबर अगर किसी के बातों में आके आपने ले लिया, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग लेना है तो हम हमेशा कहते हैं, लेकिन आपने किसी भी फंडामेंटली वीक कंपनी को ले लिया, उसके बाद वो नीचे आ गए, तो आपको टेंशन आप ही को होगा, दूसरे किसी को नहीं होगा। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई भी यूट्यूबर्स को। इसलिए आप अपना नॉलेज लीजिए, आप खुद से जानिए कि कंपनी ख़राब है ना अच्छा है, तो उसको थोड़ा डिटेल्स में लेने के बाद ही आप निवेश के लिए जाइए, दूसरों के बातें में मत आइए, वो हमेशा कहते हैं। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट, ध्यान से करना है, इन्वेस्टमेंट करना है, ट्रेडिंग वगैरह में मत जाइए। तो हमारा चलिए अब हमारा सेकंड पार्ट में की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे हम कुछ ऐसे कंपनी के बारे में बात करेंगे जिसका प्राइस अभी के समय बहुत नीचे आ रहा है, तो उसमें क्या करना है और किस तरीके से हम लोग को परफॉर्म करना है, तो उसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। तो पहला कंपनी जो है जिसका मार्केट के अराउंड 3000 करोड़ के आसपास है, जिसका करंट प्राइस देखे तो 488 है, स्टॉक भी देखे तो 60, ROCRO देखे तो 16 एंड 14, मोटा होल्डिंग देखे तो 51%। कंपनी के पास स्लाइटली डेट है, प्लेज नहीं रखा कंपनी ने कोई भी स्टेक को। प्रॉफिट ग्रोथ देखे तो 7% फिलहाल के लिए। कंपनी के अगर आप सेल्स देखोगे तो 2020 से लेकर 23 तक सेल्स में कोई भी कमी नहीं। पहले कितना था? 642, अभी के समय कितना है? 945। तो कंपनी का सेल्स में कोई भी कमी नहीं है, सेल्स लगातार इंक्रीज हो रहा है। तो सेम सिचुएशन हमारा प्रॉफिट में भी है। नेट प्रॉफिट अब यहाँ पे देखिए तो पहले कितना था? 12 करोड़, अभी के समय 52 करोड़। प्रोमोटर होल्डिंग देखें तो प्रोमोटर के पास 51% है, एफआई हमारा 9% और डी हमारा 16% और पब्लिक हमारा 23%। तो सितंबर क्वार्टर का भी रिजल्ट अपडेट हो गया है प्रोमोटर होल्डिंग का। तो इसमें देखिए आप, प्रोमोटर का जो होल्डिंग है पहले कितना था? 70 था, अभी के समय धीरे धीरे थोड़ा बहुत कम हो रहा है और एफ आई का भी स्लाइटली कम हो रहा है और डी का भी हम लोग को
बहुत ही कम 0.58 था, 16.58 से लेके अभी 16.28, स्लाइटली कम हुआ है। और पब्लिक हमारा थोड़ा बहुत इंक्रीज़ हुआ है, पहले 19 था अभी 23 है। कंपनी का नाम है एवलन टेक्नोलॉजी, जो हम लोगों ने पहले भी उसके बारे में बात किया था, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सर्विस, जो कि इलेक्ट्रॉनिक सामान वगैरह बनाता है दूसरे कंपनी के लिए भी। उसके बारे में हम लोगों ने बहुत बार बात कर चुके हैं, तो उसका भी डिटेल्स वीडियो है, आप वापस उसको भी जाके देख सकते हो। तो कंपनी का अगर आप प्राइस देखोगे, अब यहाँ पे देखिए कंपनी का जो मैक्सिमम चार्ट है इसमें 16% के आसपास चाप है। अगर आप नीचे से लेकर ऊपर तक देखोगे, जब लिस्ट हुआ था तब अराउंड 75% के आसपास रिटर्न दिया, तो ऊपर से अभी धीरे धीरे नीचे आने के लिए ट्राई कर रहा है, अराउंड 33% के आसपास नीचे चल रहा है। कंपनी सॉलिड है। अभी के समय आप लोगों को क्या करना है कि उसका रिजल्ट के वेट करना है। तो अगर रिजल्ट अच्छा आता है तो कंपनी का प्राइस फिर से बाउंस बेस करने के लिए जा सकता है। तो अभी के समय कंपनी में कोई भी खराबी नहीं है। यही चीज़ हम लोग पहले भी बात की है कि कंपनी में खराबी नहीं होता, ये सिर्फ चार्ट में स्टॉक प्राइस में कम ज़्यादा हो रहा है। ये किसकी वजह से हो रहा है कि उसका क्वार्टर रिजल्ट या तो रिजल्ट की वजह से अप डाउन हो रहा है। तो इस तरीके का होगा ज़रूर, इसको आप रेडर पे रखिए, वॉच लिस्ट पे ऐड करके रखिए। अगर आपके पास है तो हो उसको होल्ड कीजिए, बेचिए मत। ये कंपनी ऊपर जाएगा ज़रूर, 2-3 महीना और लग सकता है, नीचे तरफ आ सकता है। तो धीरे धीरे कंटिन्यू, अगर फ्रेश एंट्री के लिए आप चाह सकते हो, ये काफ़ी सॉलिड है हमारे पास है। हम नेक्स्ट और थोड़ा नीचे आने से भी और भी ऐड करने के लिए ट्राई करेंगे इसमें। हमारे जो अगला कंपनी जिसका मार्केट के अराउंड 4000 करोड़ के आसपास है, करंट प्राइस देखे तो 1553 है, स्टॉक पी देखे तो 76 है, ROC देखे तो 13 and 10, प्रमोटर होल्डिंग देखे तो 60। कंपनी ने कोई भी प्लेज नहीं रखा है फिलहाल के लिए। प्रॉफिट ग्रोथ 3% के आसपास। अब सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ देखोगे तो 2012 से यहाँ पे अपडेट कर किया है। तो यहाँ पे पहले 57 करोड़ था, तो अभी के समय कितना है 708 करोड़। और नेट प्रॉफिट अगर आप देखोगे तो पहले कितना था 3 करोड़ के आसपास था, तो अभी के समय 50 करोड़ के आसपास। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ आप देखिए यहाँ पे 10 साल में 26% और यहाँ पे 28%, 5 साल में 34, 5 साल में 36 एंड 3 साल में 31%। और प्रॉफिट ग्रोथ हमारा 3 साल में 20%, फिलहाल 29 एंड 4%। तो इस तरीके का अगर कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ रहता है तो आपको जरूर 40 से 45% का CAGR में जरूर मिलेगा। आगे जाके हम चार्ट में भी देखेंगे। प्रमोटर होल्डिंग देखे तो 60% के आसपास, FIs का देखे तो 4% और DI हमारा 20% और पब्लिक 15%। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, पहले कितना था DI का लास्ट क्वार्टर में 19.87, अभी के समय 20.25। तो DIs एंड FIs में भी है स्टेक। तो कंपनी सॉलिड है, इसलिए आगे जाके नाम भी देखेंगे हम लोगों। कंपनी का नाम है नियोजन केमिकल। इसके बारे में हमने पहले कभी नहीं बात की थी क्योंकि कंपनी का प्राइस बहुत 52 वीक हाई चल रहा था। अभी के समय कंपनी का प्राइस थोड़ा बहुत नीचे आ रहा है, इसलिए हमारे राडार पे आया है, क्योंकि आप लोगों को बताना जरूरी है क्योंकि इस कंपनी सॉलिड है। कंपनी केमिकल सेक्टर का है। कंपनी का आप यहाँ पे देखिए ब्रोमाइंस एंड लिथियम का जो बैटरी वगैरह केमिकल्स का ज़रूरत पड़ता है। जो EV व्हीकल्स में जितना भी बैटरी है सब में लिथियम का ज़रूरत पड़ता है, लिथियम बैटरी। और भी है जैसे कि आप फार्मास्यूटिकल्स है, एग्रोकेमिकल्स में भी है, इंजीनियरिंग इंडस्ट्री में भी चीज़ों कंपनी का केमिकल्स वगैरह यूज़ होता है, ये सब कंपनी का केमिकल सप्लाई हो रहा है। तो कंपनी सॉलिड है, उसके बारे में भी आप उसका साइट में भी जाके विजिट कर सकते हो। कंपनी का अगर चार्ट देखोगे तो आप यहाँ पे देखिए, जब लिस्ट हुआ था अराउंड 2019 में लिस्ट हुआ था, उसके बाद से अराउंड 555% का रिटर्न दिया है। तो आप सोच रहे हो इतना रिटर्न देने के बाद, ये जो रिटर्न उसने दिया है, इतना रिटर्न देने के बाद कंपनी का प्राइस नीचे आने के लिए तो ट्राई करेगा। लेकिन इस कंपनी ने क्या किया, टाइम करेक्शन ज़्यादा दिखाया इंस्टेड ऑफ प्राइस करेक्शन। तो इसने प्राइस करेक्शन कम दिखाया था, लेकिन अराउंड 24% के आसपास ऊपर जाने के लिए ट्राई किया। लेकिन लास्ट 1 मंथ में अराउंड 10% के आसपास नीचे है। तो अभी धीरे धीरे नीचे आने के लिए रेडी है, क्योंकि शायद कंपनी का जो रिजल्ट है वो थोड़ा बहुत ख़राब आ सकता है। तो उसको आप रडार पे रखिए। क्योंकि कंपनी का अगर लॉन्ग टर्म चार्ट देखोगे तो आप देखिए कंपनी का जितना भी शेयर होल्डर है कोई भी बेचने के लिए रेडी नहीं है। तो कंपनी बहुत सॉलिड है, फ्यूचरिस्टिक है। और अगर आपके पास है तो होल्ड कीजिए, बेचने के लिए मत जाइए, क्योंकि वो कंपनी आगे जाके बहुत रिटर्न देगी। अभी के समय अभी देख सकते हो 2 साल में कंपनी ने कोई भी रिटर्न नहीं दिया, क्योंकि पहले कंपनी ने बहुत ज़्यादा रिटर्न दिया, 5 गुना कर दिया या तो 6 गुना के आसपास कर दिया इन्वेस्टर के पैसे। तो इसलिए अभी के समय थोड़ा बहुत और भी टाइम करेक्शन दिखा सकते हैं। तो आप होल्ड कीजिए आपके पास है, और फ्रेश एंट्री के लिए कम क्वांटिटी में लीजिए, थोड़ा और नीचे आ सकता है। और मार्केट अभी का जो सिचुएशन है, मार्केट अगर नीचे की तरफ रहता है और भी कुछ दिन तो और थोड़ा नीचे आ सकता है। ज़्यादा क्वांटिटी में अभी नहीं खरीदना है, थोड़ा क्वांटिटी में अगर फ्रेश एंट्री के लिए जाना है तो कम क्वांटिटी में जाइए। हमारे जो अगला कंपनी जिसका मार्केट के अराउंड 9000 करोड़ के आसपास है, करंट प्राइस देखे तो 277, स्टॉक पी देखे तो 72, ROC देखे तो 23 एंड 23, प्रमोटर होल्डिंग देखे तो 73% के आसपास। कंपनी ने कोई भी प्लेस नहीं रखा है, प्रॉफिट ग्रोथ स्लाइटली नेगेटिव है। अगर सेल्स ग्रोथ देखोगे आप तो 2018 से लेकर सेल्स ग्रोथ में कोई भी कमी नहीं है, लगातार इंक्रीज़ हो रहा है। लेकिन हम प्रॉफिट ग्रोथ देखें
तो प्रॉफिट बिफोर पहले 31 करोड़ था, तो अभी के समय 117 करोड़। तो ये जो लास्ट 2-3 साल था इसमें स्लाइटली एक ही रेंज में बाउंड हो गया। तो इस कारण आगे जाके हम लोग प्राइस देखेंगे चार्ट में, तो अभी के समय स्टॉक का प्राइस ऊपर नहीं जा रहा है, ये एक भी कारण से। प्रोमोटर होल्डिंग अगर आप देखोगे तो 73% के आसपास, एफ हमारा 9%, डी 4% एंड पब्लिक हमारा 12%। इस क्वार्टर में आप देखिए डी ने भी थोड़ा बहुत माल बेचा है, एफ ने भी थोड़ा बहुत माल बेचा है। तो एफ एंड डी दोनों ने थोड़ा थोड़ा माल स्टेक डाइल्यूट कर दिया, बेच दिया मार्केट में। और पब्लिक हमारा पहले 7% था, अभी के समय 12%। तो ये जो एफ एंड डी माल क्यों बेचते हैं, क्योंकि कभी कभार क्या होता है कुछ एफ एंड डी का शॉर्ट टर्म का रहता है, तो उन लोग क्या करते हैं शॉर्ट टर्म में वो बेच के निकल जाते हैं। लेकिन कुछ लोग क्या होते हैं लॉन्ग टर्म के लिए रहते हैं, तो उन लोग बहुत लंबे समय तक होल्ड करते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखिए मतुलाल ओसवाल का जो फ्लेक्सी कैप फंड था उन्होंने इस क्वार्टर में बेच दिया अपना स्टेक, लेकिन लिया किसने, जो ICICI का लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, उन लोगों ने इस क्वार्टर में अपना स्टेक इंक्रीज़ किया। तो उन लोग जो लोग शॉर्ट टर्म में थे उन लोगों ने मतुलाल ओसवाल का जो ये था उन्होंने बेच के निकल गए, क्योंकि उनका शॉर्ट टर्म का था। यहाँ पे देख सकते हो आदित्य बिरला सन लाइफ जो इसका भी है, इन लोगों ने भी की इंक्रीज़ किया। पहले कितना था 1.07 था, अभी के समय 1.47 है, तो उन लोगों ने इंक्रीज़ किया। कंपनी का नाम कैंपस एक्टिववेयर लिमिटेड, जो हमने बहुत बार डिस्कस किया उसके बारे में, क्योंकि कंपनी का प्राइस नीचे आ रहा है इसीलिए हम लोगों ने इस वीडियो में उसको ऐड किया गया। कंपनी फुटवेयर सेक्शन का है, आप लोगों को पता होगा। और कंपनी का जो प्राइस है वो आगे जाके हम देखेंगे। जो शूज़ चप्पल्स है ये सब बनाता है, जैसे कि कुछ फेमस प्रोडक्ट्स है उसका, जैसे कि इस तरीके का जो यंगस्टर में बहुत ज़्यादा फेमस है। तो बहुत सारा डिज़ाइन का सामान जो फुटवेयर का सेक्शन का चीज़ है वो बनाता है। यंगस्टर में बहुत ज़्यादा मार्केट में भी बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो अभी का जो सीजन चल रहा है त्यौहार में, तो उसमें बहुत ज़्यादा सेल हो सकता है कंपनी को लेके, तो आप रेडर पे रखिए और उसका साइट में भी जाके विजिट कर सकते हो। आपके लोकल एरिया में आपको भी पता होगा इस तरीके का जो कैंपस का जो जितना भी प्रोडक्ट्स है बहुत मार्केट में फेमस है। कंपनी का अगर आप मैक्सिमम चार्ट देखो ये, तो आप यहाँ पे देखिए जब से लिस्ट हुआ तब से लेके अराउंड 17% या तो 18% के आसपास नेगेटिव रिजल्ट दिखा रहा है। लेकिन जब लिस्ट हुआ तब अराउंड 77 या तो 80% के आसपास रिटर्न दिया इन्वेस्टर को। तो ऊपर से लेके अगर आप नीचे तक देखोगे अराउंड 50 से लेके 55% के आसपास नीचे मिल रहा है। तो कंपनी कोई भी खराबी नहीं है, कंपनी सब सही है। सिर्फ इस बार क्या हो गया कि प्रोमोटर ने थोड़ा बहुत बोला था कि नेक्स्ट जो क्वार्टर है उसका रिजल्ट थोड़ा बहुत खराब है, तो इस कारण नीचे आ रहा है। तो जिन लोग को लॉन्ग टर्म में जाना है तो इस तरीके का कंपनी आपको इस तरीके का मौका कभी नहीं मिल सकता। बहुत अच्छा कंपनी, हमने जितने भी यहाँ पे स्टॉक के बारे में डिस्कस किया सबके सब फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। लेकिन अभी के समय जो कैंपस के बारे में इसलिए मैं बोल रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा ऐड करने के लिए आप ट्राई कीजिए। अगर फ्रेश एंट्री के लिए भी अगर ऊपर आपने लिया है तो बहुत ऊपर लिया तो ये आपका गलती है, क्योंकि कंपनी जब भाग रहा था उस समय नहीं लेना चाहिए था। अभी के समय जो प्राइस मिल रही है ये सब बहुत सॉलिड प्राइस है, इस समय जाना चाहिए हम लोग को। ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए धीरे धीरे आप ऐड करना स्टार्ट कीजिए। और थोड़ा नीचे है तो और भी ऐड कर सकते, नीचे जाने का चांसेस थोड़ा कम है। और कितना नीचे जाएगा, कंपनी में कोई भी खराबी नहीं है। अगर आप स्मॉल कैप या तो माइक्रो कैप बोला जाता तब सही था। अभी ये पहले अभी के समय स्टॉक प्राइस नीचे आने के कारण मार्केट कैप थोड़ा बहुत नीचे आ गया। आप यहाँ पे देख सकते हो 8,000 करोड़ के, पहले उससे ऊपर था 11-12,000 करोड़ के आसपास था। हमारे जो अगला कंपनी जो बहुत छोटा है माइक्रो कैप माना जाएगा, क्योंकि मार्केट कैप अराउंड 900 करोड़ के आसपास है या तो 800 बोला जाएगा। करंट प्राइस देखे तो 452 है, स्टॉक पी देखे तो 55, ROC देखे तो 12 एंड 8, प्रोमोटर होल्डिंग 71%। कंपनी ने कोई भी प्लेस नहीं रखा है। अगर सेल्स ग्रोथ देखोगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो 2020 में 85 करोड़ के आसपास था, तो इंक्रीज होते होते अभी के समय 231 करोड़। और अगर नेट प्रॉफिट अगर आप देखोगे तो पहले नेगेटिव था, तो अभी के समय 14 करोड़ के आसपास है। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ आप यहाँ पे देखिए 3 साल में 40% था और 3 साल में अभी के समय प्रॉफिट परसेंट 63 है, और फिलहाल अभी 14 एंड 95। छोटा कंपनी, लेकिन आप रिजर्व से बोरोइंग देखिए, कंपनी के पास रिजर्व से 130 करोड़ लेकिन बोरोइंग्स ओनली 9 करोड़। रिजर्व के हिसाब से बोरोइंग बहुत कम है, ना के बराबर, डेट फ्री भी बोल सकते हो आप इसको। शेयरिंग पैटर्न आप यहाँ पे देखिए, इतना छोटा कंपनी लेकिन प्रोमोटर होल्डिंग कितना है 71%। एफ का देखिए आप 2%। एफ क्या किया लास्ट क्वार्टर से इस क्वार्टर में इंक्रीज कर लिया, पहले 0.110% था, मतलब 0.1% के आसपास, और अभी के समय डायरेक्टली 2.81%। और डी का आप देखिए पहले 2.09 था, अभी के समय कितना है 3.72%। डी ने बहुत ज़्यादा इंक्रीज किया। तो माल लिया कहाँ से देखिए, पब्लिक कितना था पहले 26, अभी के समय कितना है 22। तो जितना भी माल जो हम लोग का रिटेल इन्वेस्टर है जो डर के मारे या तो किसी भी रीजन की वजह से बेचते, तो ले कौन रहा है, बड़े लोग। एफ एंड डी इंक्रीज करें, प्रोमोटर में कोई भी चेंजेस नहीं, प्रोमोटर जैसे थे वैसे रह गए। कंपनी का नाम है HP एडिसिव लिमिटेड, जो भी आप देख सकते हो HP एडिसिव लिमिटेड, जो कि PVC या तो CPVC या तो UPVC का जो सॉल्वेंट्स वगैरह होता है, जो गम वगैरह होता है, जिससे जो हमारा पाइप्स को जो ज्वाइन करते हैं, तो इस तरीके का प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करता है। केमिकल सेक्टर का भी माना जाएगा। और इस तरीके का कंपनी बहुत सारा मार्केट में लिस्टेड है, लेकिन इसका बारे में कॉम्पिटिटर बहुत सारा है, लेकिन कंपनी का जो बहुत सॉलिड होने के कारण तो FIs एंड DIs इसमें खरीदारी कर रहे हैं। कंपनी के पास बहुत सारा प्रोडक्ट्स है, आप यहाँ पे देख सकते हो। UPVC सॉल्वेंट्स है,
एडिसिव्स है, सिलिकॉन्स, सिल्केंट्स है, आर्केलिक सिल्केंट्स है, गैस्टेक्स है और भी बहुत सारा है। और नीचे भी उन लोगों ने बताया कि यहाँ पे देख सकते हो द कंपनी ऑल्सो सेल्स एंसिलरी प्रोडक्ट्स लाइक बॉल बाल्ब्स, ये सब भी थ्रेड सेल्स एंड अदर टैप्स, इस तरीके का। तो कंपनी छोटा है लेकिन प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में बहुत ज़्यादा है, बहुत ग्रो कर रहा है। आगे जाके हम चार्ट भी देखेंगे कंपनी का। आप चार्ट अगर देखोगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो जब से लिस्ट हुआ है ओनली 7% के आसपास रिटर्न दिया है। लेकिन अगर आप नीचे से लेकर ऊपर तक का रिटर्न देखोगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो अराउंड 61% का रिटर्न दिया। तो अभी के समय धीरे धीरे वो नीचे आने के लिए ट्राई कर रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे देखिए आप अराउंड 18% के आसपास नीचे आ चुका है। तो कंपनी का अभी का जो क्वार्टर रिजल्ट है आप उसको भी देखिए, उसके बाद आप कंपनी में निवेश के लिए जा सकते हो। अभी और थोड़ा नीचे मिलता है। कंपनी में कोई भी खराबी नहीं, कंपनी सॉलिड है। आप लोगों को मैंने प्रोडक्ट्स वगैरह भी दिखाया। कंपनी जितना छोटा है इतना ज़्यादा भागेगा। तो अभी के समय ख़राब चल रहा है, मार्केट ख़राब चल रहा है। कोई भी कंपनी यहाँ पे जितने भी कंपनी, कोई भी कंपनी ख़राब नहीं है। ये मार्केट की वजह से कंपनी का प्राइस नीचे आ रहा है। हर एक कंपनी ख़राब नहीं हुआ है। कोई भी कंपनी, जितना भी कंपनी है सबके सब सॉलिड है। अभी के समय जितना ज़्यादा कंपनी ने रिटर्न दिया कम समय, वो जितना नीचे आएगा ज़्यादा नीचे आएगा। वही सेम चीज़ है। और जो धीरे धीरे चल रहा है वो तो कम नीचे आएगा। तो इस कंपनी में भी आप जा सकते हो, उसमें भी रडार पे रखिए। अभी कुछ समय में थोड़ा ज़्यादा रिटर्न दिया तो अभी के समय आप रडार पे रखिए। थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे ऐड करने के लिए ट्राई कीजिए। एसआईपी के थ्रू कम अमाउंट में लीजिए और थोड़ा नीचे है तो वन ऐड कर सकते हो आप। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।